बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस आज़ीद। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था किस तरीके से डीप सीक ने यूएस की टेक मार्केट को क्रैश किया। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हम लेंगे, देखेंगे कि डीप सीक हमें क्या रिस्पॉन्स देता है और चैट जीपीटी हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। देन हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि बेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो किसकी तरफ से आया है। देन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वाकई ही डीप सीक या चैट जीपीटी में से कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, दोनों में मैं वन बाय वन यहाँ पे कॉपी करता जाऊंगा। सपोज मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट करप्ट ऑफिशियल इन चाइनीज हिस्ट्री। मैं यही सेम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ चैट जीपीटी में और हम देखते हैं कि दोनों का हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आता है। इस पे भी क्लिक करते हैं और ये मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारे पास दोनों किस तरीके से यहाँ पे आंसर देते हैं। ये जी चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें आंसर तकरीबन दे दिया है, उसने यहाँ पे इसको एंड कर दिया है। जबकि डीप सीक आपके सामने यहाँ पे कुछ मजीद सर्चिंग में है। R1 वर्जन जो है डीप थिंक, अगर आप इसको देखेंगे तो R1 वर्जन आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों आंसर्स में कंपैरिजन करके कि किसका आंसर बेस्ट है। ये लीजिए हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। चैट जीपीटी का आंसर देखते हैं, चाइना हैज हैड मैनी करप्ट ऑफिशियल्स थ्रू आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री बट वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस वाज हेशन। ठीक है जी, ये एक नेम यहाँ पे दिया गया है और उसके बारे में यहाँ पे व्हाई वाज हेशन कंसिडर्ड द मोस्ट करप्ट। यहाँ पे आपके सामने चैट जीपीटी ने कुछ आंसर दिया, कुछ हेडिंग्स हैं और देन उसने यानी कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि मैं अगर इसको डीपली बोलूंगा या मजीद मैं कुछ वर्ड ऐड करूंगा तो मे भी आंसर डिफरेंट हो। बहरहाल मैंने दोनों में सेम कॉपी पेस्ट किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट फॉर 31 सेकेंड इसने यहाँ पे राइटिंग की है जी, सर यानी कि थिंकिंग की है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आंसर है। ओके, यहाँ पे आंसर है, ओके सो द यूजर इज आस्किंग हु द मोस्ट करप्ट ऑफिशियल इन चाइनीज टुडे इज। That's a big question. Chinese history really long, spanning thousands of years. So there are a lot of officials to consider. I need to think about some notorious figures known for corruption. तो यहाँ पे अगर इसको इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल देने के बाद, डिटेल यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही और यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसने यहाँ पे सबसे पहले नेम दे दिया है, हेशन का ही नेम दिया है। ठीक है, सेम यानी कि जो उसने दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ मज़ीद भी यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, जो कि करप्ट ऑफिशियल्स हैं, इसने उनकी भी डिटेल यहाँ पे दी है और यहाँ पे ओवरऑल आप आंसर देख सकते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डीप सीक ने आंसर दिया है वो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर यहाँ पे दिया है मेरे क्वेश्चन का। यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास एक और प्रॉम्प्ट है जी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक्सप्लेन दी गोगुरियो कंट्रोवर्सी। ठीक है, यही सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड हमारे पास प्रॉम्प्ट है जी, एक्सप्लेन दी गोगुरियो कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पूछते हैं और इसी तरह हम डीप सीक से भी यहाँ पे इसका आंसर लेते हैं। डीप सीक यहाँ पे मैंने डीप थिंक किया हुआ जी, वो थिंकिंग कर रहा है और यहाँ पे जो आपके पास चैट जीपीटी है वो आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर रहा है। चैट जीपीटी की तरफ से आंसर आया जी, दी गोगल कंट्रोवर्सी इज अ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड कोरिया बोथ नॉर्थ एंड साउथ ओवर द लेगेसी ऑफ द एंशिएंट किंगडम एक्सेट्रा। ठीक है जी, उसके बाद उसने बैकग्राउंड बताया है कुछ कि गोगोरियो मतलब क्या है, इसी तरीके से दी कंट्रोवर्सी मसला क्या था, डिस्प्यूट क्या है, चाइनाज आर्ग्यूमेंट क्या थे और उसके बाद उसने बताया जी कोरियाज के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्या थे, कल्चरल आइडेंटिटी, कोरियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एक्सेट्रा। इसी तरीके से उसके बाद है जी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। यानी कि काफ़ी डिटेल्ड आंसर है, नो डाउट चैट जीपीटी की तरफ से भी बहुत बेहतर आंसर उसने किया है। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो स्टिल आपके सामने डीप सीक हमें आंसर कर रहा है। सो आई नीड टू एक्सप्लेन दी गोगरियो controversy. Let me start by recalling what I know about Goguryeo. From what I remember, Goguryeo was an ancient kingdom in Korea, right? बट देयर इज सम डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड कोरिया। आंसर मतलब सेम है, मतलब उसने भी वही आंसर किया, इसने भी वही आंसर किया है, यानी कि एक कन्फ्लिक्शन नहीं है, यानी कि नॉलेज में कन्फ्लिक्शन नहीं है। ये भी चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसने इन्फॉर्मेशन और दी है, इसने और दी है। तो डीप सी को भी उन्होंने ट्रेन बहुत प्रॉपर तरीके से किया है, इसका मतलब ये है। और आपके सामने ये आंसर है जी।
काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। वेट चाइना हैज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द नॉर्थईस्ट प्रोजेक्ट, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ दिस। द चाइनीज़ गवर्नमेंट इनिशिएटेड दिस टू रिसर्च द हिस्ट्री ऑफ द, यानी कि उसने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इन डिटेल यहाँ पे आपको बताया कि मसला स्टार्ट कैसे हुआ, क्या मसला था, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद कोर ऑफ द कंट्रोवर्सी है, ये आपके सामने थी। चाइना's नॉर्थईस्ट प्रोजेक्ट क्या था, साउथ कोरियाज़ रिस्पॉन्स उस पे क्या था, की इश्यूज, देन उसने बताया इश्यूज बेसिकली क्या थे, हिस्टोरिकल कुछ इश्यूज थे, कल्चरल इश्यूज थे, जियो पॉलिटिकल कुछ इम्प्लीकेशंस वगैरह थी। तो ये डिफरेंट आपके सामने उसने यहाँ पे आपको आंसर किया, यानी कि ये एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर है। तो इस प्रॉम्प्ट में भी अगर हम डिसाइड करें तो आई थिंक जो डीप सीक है वो यहाँ पे विन कर रहा है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड हमारे पास प्रॉम्प्ट है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समराइज द की फाइंडिंग्स ऑफ द लेटेस्ट एआई रिसर्च पेपर ऑन मल्टी मॉडल लर्निंग इन 150 वर्ड्स। ठीक है जी, ये हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देते हैं और सेम प्रॉम्प्ट हम देते हैं जी डीप सीक को, और देन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है। ये हमें जी चैट जीपीटी ने ये आंसर कर दिया है, जस्ट एक पैराग्राफ आपके सामने, और उसने यहाँ पे वेब सर्च किया था बेसिकली, और उसने यहाँ पे सोर्स लिंक दे दिया है। A recent study from Stanford Medicine introduces the Musk model, an AI system that integrates clinical notes and pathology images, etc. etc. ठीक है जी, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आंसर है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने उसको कहा था 150 वर्ड में मुझे समराइज करके दो, तो आपके सामने ये वाला जो उसने आंसर किया है, ये उसने मुझे लेट मी ड्राफ्ट दैट, ये उसने मुझे 150 वर्ड्स में प्रॉपर उस रिसर्च पेपर को, ये बेसिकली मैंने रिसर्च पेपर को समराइज करवाया है, तो उसने मुझे 150 वर्ड्स में प्रॉपर मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे आंसर किया है। The latest AI research paper on multi-model learning introduces a transformer-based architecture designed to enhance cross-model integration through dynamic fusion mechanisms, etc. ठीक है जी, ये आपके सामने 150 वर्ड्स। मेक श्योर दी वर्ड काउंट इज अराउंड 150, लेट मी ड्राफ्ट दैट। ठीक है जी, उसने यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे देने के बाद, यानी कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद, उसने मुझे यहाँ पे 150 वर्ड्स में उस ड्राफ्ट को समराइज करके दिया है। तो इस प्रॉम्प्ट में भी अगर देखें तो विनर है जी डीप सीक। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करवाते हैं दोनों से। A train leaves New York at 8 a.m., traveling west at 60 meter per hour. Another train leaves Los Angeles at 6 a.m., traveling east at 70 meter per hour on the same track. If the distance between New York and Los Angeles is 2800 miles, at what time will the two trains meet? ठीक है जी, सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे आंसर पूछते हैं, और सेम इसी तरीके से मैं डीप सीक के यहाँ पे आंसर ले लेता हूँ डीप सीक से। ये लीजिए, हमारे पास दोनों चैटबॉट की तरफ से आंसर आ चुका है, ये चैट जीपीटी की तरफ से आंसर आ चुका है, और यहाँ पे जो डीप सीक ने डीप थिंकिंग की है वो आप की सोच से भी ऊपर उसने कर दी है। 4:28 AM, thus the two trains will meet at 4:28 AM the next day। दोनों का आंसर आपके सामने है। और अगर आंसर की बात की जाए, थिंकिंग की बात की जाए, तो डीप सीक ने डीप थिंक किया, यानी कि डिफरेंट वेज में उसने पहले उसको कंफर्म किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप खुद से इसको चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, अल्टरनेटिवली इसी तरीके से उसने नीचे, अगेन अल्टरनेटिवली इसी तरीके से ऊपर अगर देखें, उसने 4-5 डिफरेंट वेज यहाँ पे यूज किए, देन उसने फाइनल आंसर निकाला है। दोनों का आंसर ठीक है, और चैट जीपीटी ने आंसर दिया है, इसने भी यही आंसर दिया है, बट जो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या डीपली आंसर दिया है वो डीप सीक ने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग का हम दोनों को जरा कोई प्रॉब्लम देते हैं। ये मेरे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 5, राइट अ पाइथन फंक्शन। हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चैट जीपीटी डीप सीक से पूछी, अब कुछ जरा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इनसे पूछते हैं और देखते हैं कि दोनों हमें क्या आंसर करते हैं। वो थिंकिंग में है और यहाँ पे इसने चैट जीपीटी हमें आंसर देना शुरू कर दिया है। ये हमारे पास दोनों चैटबॉट से आंसर आ चुका है। अगर हम पहले चैट जीपीटी की बात करते हैं तो पाइथन का उसने यहाँ पे हमें एक फंक्शन राइट कर दिया है जी।
हमने कहा था फंक्शन टू फिल्टर प्राइम नंबर फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी। यहाँ पे उसने हमें एक फंक्शन राइट कर दिया है और यहाँ पे इस फंक्शन को उसने जस्ट 2 लाइन में यहाँ पे स्ट्रिंग किया है। और अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे हम कोड को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड को हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पे इसको हम रन करके आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आउटपुट भी आ रही है। मतलब ये है कि बेस्ट हम इसको रिस्पॉन्स कहेंगे प्रोग्रामिंग के हवाले से ना। अगर हम यहाँ पे आते हैं 69 सेकंड इसने यहाँ पे थिंकिंग की है। ओके, आई नीड टू राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट विद ओनली द प्राइम। लेट मी थिंक अबाउट हाउ टू अप्रोच दिस। ठीक है जी। पहले डीप सीक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करता है, यहाँ पे उसका आंसर फाइंड आउट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इसकी थिंकिंग है। एट द एंड यहाँ पे इसने जो आंसर दिया जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये अप्रोच है जी, प्राइम नंबर चेक। प्राइम नंबर कौन से होते हैं उसने सबसे पहले इसको चेक किया है। आई ट्रेड थ्रू द लिस्ट, यहाँ पे आपके सामने ये उसने पाइथन का प्रोग्राम फंक्शन ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं बट आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकते, इसकी आउटपुट यहाँ पे नहीं देख सकते। एक्सप्लेनेशन उसने दे दी है। ठीक है, आंसर उसने भी किया है, इसने भी किया है। बट अगर हम यहाँ पे इनको कंपेयर करें तो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे बेस्ट कहूँगा एज कम्पेयर टू डीप सी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एडिटिंग भी है, उसको रन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आंसर बहरहाल उसने दे दिया है। तो इस राउंड में चैट जीपीटी को हम बोलेंगे कि ये विनर है। हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट है जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू स्पेनिश, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसको जी स्पेनिश में ट्रांसलेट करके हमें दें। हम ये प्रॉम्प्ट डीप सीक को भी दे सकते हैं। ये दोनों चैटबॉट की तरफ से हमारे पास आंसर आ चुका है जी। स्पेनिश ट्रांसलेशन ऑफ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इज दिस। दिस इज अ कॉमन स्पेनिश ईडियम दैट कन्वेज द सेम मीनिंग ऑफ हैवी रेन। ये हमारे पास जी चैट जीपीटी की तरफ से आंसर है। जबकि अगेन अगर डीप सी की बात की जाए, थॉट फॉर 31 सेकंड्स, पहले उसने 31 सेकंड के लिए थिंकिंग की है। ओके, सो आई नीड टू ट्रांसलेट द इंग्लिश सेंटेंस into Spanish. First, I know that this is an idiom. In English, raining cats and dogs uh, means it's raining very heavily. But literal translation of idioms often don't work. So I need to find the equivalent Spanish expression for heavy rain. मतलब ये है कि काफ़ी डीपली उसने इस प्रॉब्लम को देखा है, इस प्रॉब्लम पे सर्च की है, थिंकिंग की है, देन उसने यहाँ पे हमें आंसर दिया। ये आपके सामने आंसर है। This idiom is the most common equivalent in Spanish for expressing heavy rain, similar to the English phrase avoid literal translation। साथ उसने ये भी बताया कि इस चीज़ से अवॉइड करना है, इस चीज़ को आपने यूज़ करना है, ये एग्जैक्ट इसके साथ इक्विवेलेंट है। तो इस राउंड में बेस्ट आंसर है जी हमारे पास डीप सीक की तरफ से। नेक्स्ट लास्ट प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, is it ethical to use AI in decision making processes that affect human lives, such as in healthcare or criminal justice? Discuss the potential benefits and drawbacks। ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, यानी कि एआई के जो इम्पैक्ट्स हैं या डिसीजन मेकिंग जो हेल्थ की फील्ड है या क्रिमिनल जस्टिस है, उसमें एआई का रोल किस तरीके से बेनिफिट्स रखता है और किस तरीके से डिसएडवांटेज या प्रोज एंड कॉन्स वगैरह उसके हमारे पास क्या क्या हैं। देखते हैं जी हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आता है। ये हमारे पास चैट जीपीटी की तरफ से आंसर आया जी, द एथिक्स ऑफ यूजिंग एआई इन डिसीजन मेकिंग process that affect human life such as in healthcare and criminal justice is a complex issue with both potential benefits and serious drawbacks। ठीक है जी, यहाँ पे उसने potential benefits बताए, यानी कि अगर एआई को हेल्थ केयर या क्रिमिनल जस्टिस में यूज़ करें तो उसके ये बेनिफिट्स हैं, लाइक एफिशिएंसी है, स्पीड है, रिड्यूसिंग ह्यूमन बाइस है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग है, कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। ड्रॉबैक्स में उसने यहाँ पे कहा जी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट है, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एक्सेट्रा। एथिकल कंसिडरेशन देन उसने यहाँ पे कंक्लूड किया है, while AI can enhance decision making in healthcare and criminal justice, ethical implementation requires transparency, oversight and fairness to prevent harm। It should be a tool to assist humans, not replace them। ठीक है, प्रॉपर एक आंसर है।
यहाँ पे अगर डीप सीक की बात की जाए तो डीप सीक ने भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आंसर दिया है। ये आपके सामने इसका आंसर है। ज़्यादा डीपली उसने आंसर दिया है। काफ़ी चीज़ें उसने यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन बायस, स्केलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ड्रॉबैक्स में उसने तकरीबन मिलते-जुलते ड्रॉबैक्स यहाँ पे, बल्कि ज़्यादा ड्रॉबैक्स यहाँ पे उसने 6 दिए, उसने यहाँ पे 4 दिए थे चैटजीपीटी ने। एथिकल कंसिडरेशंस में यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल है एज़ कम्पेयर टू चैटजीपीटी। और इसी तरीके से कंक्लूजन उसने किया, द यूज ऑफ एआई इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइव्स हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स सच एज इंक्रीज एफिशिएंसी, reduce bias and improve scalability. AI system must be designed and deployed with fairness, transparency and human oversight in mind, etc. ठीक है जी, ये यहाँ पे उसने आपको आंसर दे दिया है। लास्ट पे उसने यही कहा, यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को पढ़ दो, अल्टीमेटली AI should serve as a tool to enhance human decision making, not replace it. तकरीबन कंक्लूजन सेम है, बट डीप सी का आंसर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि चैट जीपीटी ने आंसर किया है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी कंपेयर किया जाए तो डीप सी का आंसर हम कहेंगे ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डीप थिंक R1, पहले मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट के आंसर लिए वो डीप थिंक R1 से लिए थे। इस दफ़ा मैंने डीप थिंक R1 को यहाँ पे डिसेबल करके आंसर लिया है। चूँकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, डीप सीक पे मिलियंस बिलियंस में ट्रैफ़िक है, प्लस बहुत ज़्यादा अटैकर्स अटैक कर रहे हैं डीप सीक पे, तो इस वजह से जो डीप थिंक R1 वर्जन है, ये आपको बिज़ी मिलेगा। आपको रिस्पॉन्स में भी विदिन 30 मिनट्स आपको रिस्पॉन्स मिले। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा था बार-बार डीप थिंक R1 से रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो फ़िलहाल इसको मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पे अगर माइनस की बात करें, माइनस पॉइंट की, तो डीप थिंक R1 पे ट्रैफ़िक या कोई भी जो भी रीज़न है उसकी वजह से ये जल्दी आंसर नहीं कर रहा, जबकि चैट जीपीटी हमें फ़ौरन आंसर कर देता है। बट डीप सीक का जो यहाँ पे डीप थिंक R1 के अलावा वर्जन है, वो आपको फ़ौरी यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देता है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 7 प्रॉम्प्ट्स की बात की है, तो मोस्टली प्रॉम्प्ट्स में डीप सीक बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। प्रोग्रामिंग में या कुछ आंसर में बेस्ट परफॉर्म चैट जीपीटी ने किया है। तो ये परफॉर्मेंस आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।